सभी लोग मिलकर के 3 बार ओम और गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वैदिक आध्यात्मिक न्यास का 13वां स्नेह सम्मेलन, तीसरा सत्र और आज का दूसरा विषय है सत्र का। इस सम्मेलन का विषय है ईश्वर के प्रति किए अपराध को वह क्षमा करता है या नहीं। पक्ष, ईश्वर के प्रति किए अपराध क्षमा नहीं होते हैं। ब्रह्मचारिणी तितिक्षार्य, ब्रह्मचारी सिमनाथार्य, ये लोग क्षमा नहीं होते हैं, इस पक्ष में हैं। दूसरा पक्ष है ईश्वर के प्रति किए अपराध क्षमा होते हैं, मुनि जी का है, मुनि सत्यजित जी का। तो तितिक्षा जी क्योंकि साक्षात उपस्थित नहीं है तो वो वक्ता के रूप में नहीं है, केवल शिवनाथ जी जो साक्षात उपस्थित नहीं है वो प्रस्तुति नहीं कर सकते हैं, तो जो साक्षात उपस्थित हैं वही प्रस्तुति करेंगे। तो क्षमा हो सकते हैं, इस पक्ष में मुनि जी को मैं आमंत्रित करता हूँ। मुनि जी अपना पक्ष प्रस्तुत करेंगे। सम्मानीय अध्यक्ष महोदय एवं संचालक महोदय, सभा में उपस्थित सभी सम्मानीय विद्वज्जन सदस्यगण, ये विषय पिछले 2 बार से चर्चा का रहा है। निर्णायक मंडल भी और निर्णायकों का निर्णय भी इसमें पिछली बार आ चुका है। 3 निर्णायक थे, आचार्य आनंद प्रकाश जी, आचार्य रविंद्र जी और स्वामी ध्रुवदेव जी। थोड़ा मेरे को पृष्ठभूमि बोले या सीधा मैं अपना रखूं, तो पृष्ठभूमि थोड़ी सी, क्योंकि बैठक में भी हमारे आचार्य रविंद्र जी ने, जो कि निर्णायक थे, तो उनका ये कहना था कि पहले आपको निर्णायकों की बात का उत्तर देना होगा, क्योंकि जो निर्णय आया था वो इस पक्ष में था कि परमात्मा स्व अपराधियों को दंड देता है, अर्थात मेरा जो पक्ष था उसके खंडन में था, निषेध में था, और जो दूसरा पक्ष था उसके पक्ष में था। तो चूंकि उसी पे मैंने बात रखी थी, तो इसीलिए ये चर्चा का विषय पुनः इस सम्मेलन में भी आया है। नहीं तो निर्णायकों का निर्णय तो आ चुका था, और दूसरी परंपरा में हमारी जो पहले वाली परंपरा थी तो वो फिर विद्वत मंडल को जाता, पर चूंकि मैं उसमें वक्ता नहीं था, ये विषय हमारा 2 सम्मेलन पहले नए स्नातकों के लिए प्रारंभ किया गया था। इसलिए पहली बार जो चर्चा हुई थी उसमें नए स्नातक, नए विद्वान ही इसमें सम्मिलित हुए थे, पर चूंकि उसमें पूरा निर्णय नहीं हुआ था, उसमें भी अध्यक्ष आचार्य रविंद्र जी थे, और उन्होंने जो पूरा अंतिम निर्णय नहीं था, दोनों पक्षों में अपने अपने प्रमाण हैं, लेकिन पाप अपराध क्षमा नहीं होते इस पक्ष में थोड़ी प्रबलता थी, ये उन्होंने निर्णय दिया था, लेकिन अंतिम निर्णय नहीं था। तो इसलिए पुनः चर्चा के लिए ये पिछली बार मलारना में हुआ, और इस पे अनेक सत्र यानी अनेक घंटे इसमें चर्चा में हुए, और उसके बाद उनका निर्णय था। तो चूंकि
ऐसा नहीं था कि भाई सभी जने बोलेंगे, प्रस्तुति प्राय नयों के बीच में ही थी, अन्यों ने शंका समाधान तो किए थे। तो उस दृष्टि से एक तो निर्णायकों का तो आ चुका था, लेकिन फिर भी मुझे उसमें कहना था कि मैं भी कुछ प्रयास अपने इस पक्ष की कि स्व अपराधियों को परमात्मा क्षमा करता है, इस पक्ष को मैं रखना चाहता हूँ, थोड़ा और होना चाहिए। फिर बाद में जैसा भी निर्णय होगा वो हो सकेगा। ये इसकी पृष्ठभूमि थी। तो उसमें प्रमाण तो लगभग वही हैं जो पीछे रखे गए, केवल उनका विश्लेषण इत्यादि है। तो जैसा हमारे निर्णायक आचार्य रविंद्र जी ने हमारी बैठक में रखा कि उसको जो उन्होंने बातें रखी थी आपको पहले उसका उत्तर देना होगा। ऐसा करूं मैं पहले या अपना पक्ष रखना है? जैसे जी, तो मैं वहीं से प्रारंभ करता हूं जो पिछली बार इस विषय का अंतिम निर्णय था। YouTube के ऊपर उपलब्ध है ही। तो जो संयुक्त निर्णय था उसमें आचार्य रविंद्र जी ने जो बातें रखी थी, उसमें पहला उन्होंने बताया था कि नास्तिक्य एक मानसिक पाप कर्म है, ये शास्त्र से सिद्ध है और उसका दंड अवश्य होना चाहिए। तो जो स्व अपराध है परमात्मा के प्रति, वो नास्तिक्य के रूप में ही प्रस्तुत हुआ था, जिसकी पीछे जो चर्चा हुई थी कि ईश्वर की निंदा या वेद की निंदा या ईश्वर से निर्मित प्रकृति की निंदा जो करता है, अथवा ईश्वर की अवज्ञा करता है, ईश्वर की आज्ञा नहीं मानता इत्यादि रूपों में जो परमात्मा के प्रति अपराध है, ये जो विषय आया था उसको एक शब्द में नास्तिक्य के रूप में लिया गया। ये सब नास्तिकता के अंतर्गत आते हैं। यद्यपि बीच में एक प्रश्न ये भी उठा था कि ईश्वर के प्रति अपराध हो सकता है या नहीं हो सकता है। हो ही नहीं सकता तो ये विषय ही व्यर्थ है। तो उससे संबंधित तो अपराध होता है ये स्वीकार करते हुए ही चर्चा चली थी, और उसको नास्तिकता को ईश्वर के प्रति अपराध माना गया। भले ही ईश्वर पे उसका कोई प्रभाव या हानि न होती हो, तो उसको ईश्वर का अपमान मान करके चला गया था। तो उस प्रसंग में ये विषय आया होगा कि ये जो नास्तिकता है ये तो मानसिक कर्म है, और मानसिक कर्म में किसी दूसरे का कोई हानि नहीं होती है, इसलिए इसका कोई पाप नहीं बनना चाहिए। कि कर्माशय का चयन परपीड़ा या परानुग्रह से होता है, यानी परोपकार या परापकार, अपकार, इन दो कारण को होंगे तो धर्म अधर्म या पाप और पुण्य बनेगा। ये जो एक बात है, तो ये पक्ष बीच में आया होगा, आया उसमें, तो इसलिए कहा कि चूंकि ये मानसिक कर्म है और इसमें किसी की पीड़ा नहीं हो रही है, यानी किसी की दूसरे की हानि नहीं हो रही है, इसलिए इसका कोई कर्माशय ही नहीं बनेगा, और कर्माशय नहीं बनेगा तो इसका कोई फल भी नहीं होगा, यानी परमात्मा की न्याय व्यवस्था में उसको कोई दंड नहीं मिलेगा। ऐसा जो बीच में चर्चा आई थी, और यद्यपि इसमें पूरा अंतिम निर्णय वाली बात नहीं थी, बीच में परिचर्चा आई थी। और ये एक विषय कि मानसिक कर्मों का फल मिलता है या नहीं मिलता है, ये संभवतः कई वर्ष पहले, 5-6 वर्ष पहले हमारे स्नेह सम्मेलन का एक विषय भी रहा था। और स्पष्ट मेरे को याद नहीं, लेकिन संभवतः स्वामी ऋतस्पति जी उसके रहे, अध्यक्ष शायद रहे थे, और उसमें बहुमत यही था या तो पक्ष यही था, निर्णायक नहीं थे, लेकिन ये था कि मानसिक कर्मों का भी फल होता है। तो उसमें मैंने दूसरा पक्ष प्रस्तुत किया था कि मानसिक कर्मों का फल यानी कर्माशय नहीं बनता है, ये मेरी प्रस्तुति थी। तो पिछली बार तो मैंने ऐसा नहीं बोला, लेकिन जो अन्यों ने बोला, तो उस संदर्भ में समिति का ये निर्णय आया, निर्णायकों का, कि नास्तिक के मानसिक पाप कर्म है और उसका दंड अवश्य होता है। मैं इस बिंदु पर अभी अधिक नहीं जा रहा हूं, लेकिन चर्चा के अंदर में इस विषय में कुछ बात अवश्य मैं रखना चाहूंगा। दूसरा, सहोसी सहोमयी देहि, इसका जो अर्थ महर्षि दयानंद ने लिखा है समूला 7 में सत्यार्थ प्रकाश में, उसके ऊपर जो क्षमा करने वाले पक्ष में कहने वाले थे कि स्व अपराधियों को सहन करता है, अर्थात क्षमा करता है, अर्थात दंड नहीं देता,
ये जो कथन था वो इस सहोसी सहोमयी धेयी के महर्षि के वाक्य से निकाल रहे थे। तो उसमें सहन का, क्षमा करना जो अर्थ था या दंड न देना था, उससे असहमति करते हुए निर्णायकों का मत था कि महर्षि दयानंद के 100 से अधिक स्थल आपने देखे, कितने 140 या 48, 148, तो वहां पर कहीं भी ऐसा नहीं था कि परमात्मा सहन करता है, अर्थात या कोई भी जहां कहीं सहन शब्द प्रयोग आया हो तो वहां पर दंड न देना ऐसा कोई अर्थ आया हो। तो उस दृष्टि से आपका ये निर्णय था कि सभी जगह पे ये अर्थ नहीं, ऐसा अर्थ मिलता ही नहीं है कहीं पर, इसलिए जो प्रचलित अर्थ है संस्कृत का कि दबाना अथवा न दबना, सहन करना जो है, उसका अर्थ जो आपने वहां पर प्रतिपादित किया या सब जगह जो उपलब्ध होता है, दबाना अर्थात हम सहन कर रहे हैं, अर्थात हमने उसको सामने वाले को दबा दिया है, ये सहन करने का अर्थ। अथवा न दबना, दूसरा जो हमारे प्रति अन्याय कर रहा है उससे न दबना, तो या तो जो अन्याय या अपराध कर रहा है उसको दबा देना अथवा उससे न दबना, ये दो अर्थ आपने प्राचीन शास्त्रों के अनुसार भी और महर्षि के प्रयोग के अनुसार भी प्रस्तुत किए थे, और उस आधार पे ये दो बिंदु रखे गए थे निर्णायकों के द्वारा, यानी सम्मिलित जो थे उसके आधार पर यह निर्णय किया गया कि मानसिक कर्म है और परमात्मा इसका दंड अवश्य देगा। तो यद्यपि ये संयुक्त रूप से आपका कथन हो गया था, फिर उसके बाद में आचार्य आनंद प्रकाश जी और स्वामी ध्रुवदेव जी ने भी अपना मंतव्य रखा था। तो उसमें आचार्य आनंद प्रकाश जी का जो अभिप्राय था, यद्यपि उन्होंने स्पष्ट किया कि मैं निर्णय का विरोध नहीं कर रहा हूं, निर्णय तो जो संयुक्त रूप से आचार्य रविंद्र जी ने रखा था वो ठीक था, किंतु उन्होंने जो आगे बात रखी वो ये थी, जब चूंकि सहोसी सहोमयी धेयी हमें भी फिर व्यवहार करना है, तो उसमें आपका ये अभिप्राय था कि जो छोटा मोटा कोई दूसरे हमारे लिए कर देते हैं तो उसको तो सहन कर लेना चाहिए, यानी हमें उसका कुछ नहीं करना चाहिए, लेकिन यदि कोई बड़ा अपमान करता है, बड़ी हानि करता है, तो उसके लिए उचित मंच पर या सार्वजनिक रूप से उसका स्पष्टीकरण देना चाहिए, क्योंकि नहीं तो उससे समाज की हानि होगी और जो हमारे से जनता का हित हो सकता था वो नहीं हो पाएगा, यानी उसमें भी हानि होगी। तो इस रूप में आपने सहन करने को, यानी कुछ भी न करने को परोक्ष रूप से थोड़ा सा स्वीकार किया था। स्वामी ध्रुवदेव जी ने भी ये निर्णय तो यही कहा कि क्षमा नहीं करना, ये परमात्मा क्षमा नहीं करता, यानी दंड तो देता ही है स्व अपराधियों को भी, वही पक्ष मान्य है, प्रबल है, लेकिन उन्होंने साथ में ये कहा था कि स्व अपराधियों पर इस पर या इस विषय पर अन्य कोई प्रमाण आए कि स्व अपराधियों को क्षमा करता है या नहीं करता है, पर अपराधियों को सामान्य रूप से तो परमात्मा क्षमा नहीं करता, दंड देता है, लेकिन यदि इसमें कोई प्रमाण आए तो ये विचारणीय हो सकता है। इस रूप में उन्होंने अपनी बात को रखा था। तो मैं इस पे और चर्चा करूं, जो निर्णायकों का अभिप्राय आया उससे जो मेरी मत की भिन्नता है वो मैं अभिव्यक्त करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं कुछ बातों का स्पष्टीकरण करना चाहता हूं कि महर्षि का जो वाक्य है, निंदा, स्तुति, निंदा और स्व अपराधियों को सहन करने वाला है, और इसका जो तात्पर्य मैं ले रहा हूं या जो इस पक्ष वाले पहले थे कि परमात्मा स्व अपराधियों को दंड नहीं देता है, ये जो पक्ष था, तो उसमें ये अभिप्राय मैं अपने लिए खासतौर से कह रहा हूं और पूर्व वक्ताओं का भी यही अभिप्राय होना चाहिए, ऐसा मुझे प्रतीत होता है कि नास्तिक्य या परमात्मा के प्रति अपराध, उसकी निंदा, इसके करने से कोई हानि ना होती हो, यह अभिप्राय नहीं है। हानि तो उससे अवश्य होगी, नास्तिक्य, परमात्मा के प्रति अपराध इत्यादि जो है उससे हानि तो अवश्य होगी। ये विषय स्पष्ट होना आवश्यक है, क्योंकि वहां पर बहुत चर्चा चली थी कि परमात्मा दंड देता है या परमात्मा की व्यवस्था से दंड मिलता है,
ऐसे करके दो भेद किए गए थे और फिर उसमें भी पूरी स्पष्टता नहीं हो पाई। और कुल मिलाकर के सीधे परमात्मा दंड दे रहा है अथवा परंपरा से या अपनी व्यवस्था से दे रहा है, तो दंड तो दोनों ने मान ही लिया, इसलिए एक ही बात हो गई। इस तरह का भी प्रसंग आया था और कुछ अस्पष्टता भी रही थी। तो मैं ये स्पष्ट कर रहा हूं कि मैं इस पक्ष को प्रस्तुत कर रहा हूं, मानता हूं कि परमात्मा के प्रति स्व अपराध, परमात्मा के प्रति जो अपराध है उसको परमात्मा सहन करता है, अर्थात उसको दंड नहीं देता। ये पक्ष मेरा है। ये मानते हुए भी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो नास्तिक हैं उनको कोई हानि नहीं होती है, उनको हानि अवश्य होगी। नास्तिक क्या है, परमात्मा का अपमान कर रहा है, निंदा कर रहा है या नहीं मान रहा है, या जड़ पूजा आदि का भी प्रसंग था, वो कुछ भी कर रहा है उससे उसको हानि होगी। वो हानि कैसे होगी? जो पीछे दो बातें थी, परमात्मा सीधे दंड देता है अर्थात इसका कर्माशय बने और फिर परमात्मा दंड दे, अथवा वैसे हानि होगी। तो वो जो वैसे हानि होगी कि उसके बुरे संस्कार पड़ेंगे, बुरे संस्कार के कारण वो और अविद्या में रहेगा और उसके कारण से अन्य भी वो पाप कर सकता है, उसका पतन हो सकता है, उसकी उन्नति अवरुद्ध हो सकती है या उन्नति कम हो सकती है, यानी मंद हो सकती है। इस रूप में जो हानियां हैं उसको तो मैं स्वीकार कर ही रहा हूं, उसका निषेध नहीं है। क्योंकि जब ये कथन किया जाता है कि परमात्मा स्व अपराधियों को दंड नहीं देता, तो उसका तात्पर्य ये लिया गया पीछे भी, और जिन्होंने भी इस पक्ष का खंडन किया वो ये मान के बोले फिर तो कोई कुछ भी करता रहेगा, फिर तो अपराध बढ़ेंगे या तो जो भी बात होगी। अर्थात वो सोचते हैं कि नहीं, कुछ ना कुछ तो हानि होनी चाहिए, जब अविद्या है, कुछ गलत है तो हानि तो होनी चाहिए। तो हानि तो अवश्य होगी, ये मैं पक्ष रख रहा हूं, लेकिन परमात्मा की ओर से उसको कोई दंड नहीं होगा, ये मेरा पक्ष है। इसके लिए मैं थोड़ा सा ये जो दो बातें हैं कि हमें जो गलत कार्य का से जो हानि होती है, वो दो भाग जो हैं, एक जो हम सीधा परमात्मा के द्वारा दिया जाता है यानी कर्माशय बन करके वो कुछ दंड देता है, अथवा हमारे को व्यवस्था में, उसको दूसरे शब्दों में हम ईश्वर की व्यवस्था भी कह सकते हैं, उससे हमें हानि होती है। इन दो भागों को स्पष्ट करना मेरे लिए आवश्यक है, तो मैं थोड़ा सा उसके बारे में कह रहा हूं। तो उसके पीछे सिद्धांत ये मैं मान के चल रहा हूं कि जब हम कुछ कर्म, हमारे कर्मों, सब कर्मों का कर्माशय नहीं बनता, एक सिद्धांत रूप में मैं मान के चल रहा हूं। कुछ का कर्माशय बनता है और कुछ का नहीं बनता है। अब मैं खड़े खड़े कुछ भी हाथ को हिलाऊं, इससे मेरा कोई कर्माशय नहीं बनता, यद्यपि ये हाथ का कर्म है, लेकिन इससे जो शरीर पर प्रभाव आएगा या जो ऊर्जा खर्च हुई या तो जो थकान आएगी बार बार मैं करूंगा, तो ये जो हो रहा है ये परमात्मा की तरफ से कोई दंड नहीं है, लेकिन हो तो रहा है। अब इसको कहें ये कैसे हो रहा है, तो हम यूं कहेंगे ये भी परमात्मा की व्यवस्था ही है। तो ये परमात्मा की व्यवस्था होते हुए भी इसमें परमात्मा के द्वारा कोई दंड दिया गया हो ऐसा नहीं है। इसको हम परमात्मा की प्रकृति की व्यवस्था ऐसी की गई है और प्रकृति के गुणधर्म ऐसे हैं कि ये ऐसा ही होगा। इसमें परमात्मा के द्वारा दिया गया कुछ दंड हो ऐसा हम नहीं कहते। तो जो चेष्टा विशेष होती है जिसमें परोपकार या परापकार होता है, उससे कर्माशय बनता है और उससे जब परमात्मा कुछ देता है वो एक व्यवस्था अलग है और एक सामान्य व्यवस्था है। जब हम लोक के अंदर जो अधिक ईश्वर को उस रूप में स्वीकार करते हैं या अधिक ईश्वर भक्त होते हैं, मानते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वो सब ईश्वर की व्यवस्था से हो रहा है, तो हम जो भी गलती करेंगे तो देखो परमात्मा ने ऐसी व्यवस्था कर रखी थी और परमात्मा का दंड है ये। मान लीजिए हमने कुछ अधिक विष खा लिया हमने, अब विष के खाने से जो हमारे को हानि हुई या मृत्यु हुई, ये जो हुआ है हमारे को,
ये परमात्मा के द्वारा दिया गया दंड नहीं है, ऐसा मैं जो व्याख्या कर रहा हूं उसके अनुसार ये परमात्मा के द्वारा दिया गया दंड नहीं है। दंड होगा वो बाद में दे सकता है यदि उसकी व्यवस्था में होगा तो, लेकिन ये जो हुआ है इसको दूसरे कह सकते हैं ये भी परमात्मा की व्यवस्था ही थी कि विष के गुण ऐसे थे और परमात्मा ने ये व्यवस्था कर रखी है, कोई विष खाएगा अज्ञानता में ये ज्ञानपूर्वक तो उसके जो आएंगे, जड़ तो कुछ कर नहीं सकता, तो ये भी ईश्वर की व्यवस्था से, अर्थात ये भी परमात्मा ने ही दंड दिया है। दूसरा पक्ष ऐसे प्रस्तुत करता है। तो मेरा ये कहना है कि ये जो विष आदि खाया जाता है ये परमात्मा के द्वारा दंड नहीं है, उससे जो हानि हो रही है ये तो केवल व्यवस्था से है। इसमें व्यवस्था परमात्मा की है, इस दृष्टि से भले ही ये कोई पूछेगा तो मैं भी यही कहूंगा कि हाँ ये ईश्वर की व्यवस्था है, लेकिन ईश्वर की व्यवस्था होते हुए भी इसको ऐसा नहीं मैं मान रहा हूं ये परमात्मा ने दंड दिया है। क्योंकि हम बहुत सारी चीजों में, मैं कुछ लौकिक उदाहरण देता हूं, आप थोड़ा धैर्य रखेंगे, विषय चूंकि इतना ऐसा है कि मैं जब तक थोड़े उदाहरण नहीं दूंगा तो मैं शायद अपनी बात को पूरी तरह ना रख पाऊं। कि थोड़ा विपरीत जाकर के मैं भी बोल रहा हूं कि यदि हम ये कहें कि जिस में हमारे को कष्ट होगा तो इसका मतलब है कि वो ईश्वर की व्यवस्था से ही होगा और वहां दुख हुआ मतलब परमात्मा ने हमारे को दंड दिया है, ऐसा हम माने तो कहीं खुली जगह है और उसमें धूल आ रही है, तो धूल आई है ये परमात्मा की व्यवस्था से आई है ऐसा हम कह सकते हैं। ईश्वर भक्त बोलते ही हैं और परंपरा से उसी ने वायु बनाई, उसने धूल बनाई, धूल उड़ सकती है तो हमने खुला रखा तो धूल हो गई है। तो ये जो कमरे में घर में धूल आई इसको हम ईश्वर के द्वारा दिया गया दंड कहें या ना कहें, तो मैं जिस तरह से सोच रहा हूं मैं इसको ईश्वर के दंड के रूप में स्वीकार नहीं कर रहा हूं, ये ईश्वर का दंड नहीं है। लेकिन दूसरे कहेंगे नहीं ये चूंकि, क्या दूसरा प्रश्न करें क्या ये ईश्वर की व्यवस्था से है, तो मैं भी यही कहूंगा और दूसरे भी यही कहेंगे कि हाँ ये ईश्वर की व्यवस्था से है। इसको ईश्वर की व्यवस्था मानते हुए भी दोनों में भेद ये है कि मैं अपने पक्ष में कह रहा हूं ईश्वर की व्यवस्था है लेकिन ये ईश्वर के द्वारा कोई दंड नहीं दिया गया, ये कोई हमने अपराध नहीं किया कि खिड़कियां खोल के रखी थी और धूल आ गई, यज्ञशाला खुली भी है तो धूल आ गई, ये कोई हमने अपराध नहीं किया है। अगर ईश्वर की व्यवस्था से धूल हो रही है इसका मतलब है परमात्मा दंड दे रहा है, तो हमें सारे खिड़की दरवाजे बंद कर देने चाहिए, यज्ञशाला भी बंद करनी चाहिए। मैं इस शैली में नहीं सोच रहा हूं, है तो ये धूल ईश्वर की व्यवस्था से। दूसरा पक्ष ये कहेगा कि ये जो धूल है ये ईश्वर की व्यवस्था से है, अर्थात देखो ईश्वर ने दंड दिया है, आपने कुछ गलत किया है तो ईश्वर ने दंड दिया है, व्यवस्था तो ईश्वर की है, तो फिर हम दरवाजे बंद कर दें पर कोई बात नहीं है। इसको थोड़ा दूसरी दृष्टि से देखें, हम ये कहते हैं कि हम कुछ गलत करेंगे तो गलत ही आएगा। अब मानसिक कर्म है उसका संस्कार मन पे पड़ता है, उससे भी हानि होती है, तो बोले ये भी ईश्वर का दंड ही है, ये भी ईश्वर की व्यवस्था ही है कि हम गलत विचारेंगे तो गलत संस्कार पड़ेंगे। मैं इसको यूं कह रहा हूं कि ये ईश्वर की दंड व्यवस्था नहीं है, ईश्वर के द्वारा दंड दिया हुआ नहीं है, वो नास्तिक के है तो मन में। दूसरा पक्ष ये प्रस्तुत करेगा कि इससे मन पे कुसंस्कार पड़ रहे हैं, फिर गलत काम करेगा, ये सब भी तो ईश्वर की व्यवस्था ही है, ईश्वर की व्यवस्था है तो ईश्वर ही दंड दे रहा है। तो जहां जहां हानि होती है वहां ईश्वर ही करवा रहा है, ऐसा दूसरा पक्ष मानता है। लेकिन मैं इसको कह रहा हूं कि ये ऐसा नहीं है, ये तो एक व्यवस्था होते हुए भी ये ईश्वर नहीं कर रहा है। इसके लिए मैं एक लौकिक उदाहरण दूं। हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव, उसमें कंपनी वालों ने ये व्यवस्था कर रखी है दंड की और क्या कहें पुरस्कार की, कि यदि आप उसमें गलत चीज डालोगे तो आपको गलत ही निकल करके आएगी। ये दंड व्यवस्था कर रखी है कंपनी वालों ने, और यदि अच्छी चीज डालोगे, मधुर डालोगे तो मधुर ही निकल के आएगा। ये पुण्य व्यवस्था भी कर रखी है कंपनी वालों ने, क्योंकि ऐसा ही होता है। मन की तरह से मैं कह रहा हूं कि मन में हमने नास्तिक्य किया, कुविचार गए, उससे हानि हुई, जैसा गया वैसा ही फिर निकल के आएगा। तो सामान्यतः कोई भी इसको स्वीकार नहीं करेगा, कोई करने वाले हो तो ठीक है, विचार हो जाएगा।
कि उस कंपनी वाले ने पाप और पुण्य की कोई व्यवस्था नहीं की थी उस हार्ड डिस्क में या तो कैसेट के अंदर। उसने तो बस इतना किया था कि जो डालेगा वो निकल जाएगा। इसको उस कंपनी वाले के द्वारा दिया गया दंड नहीं कह सकते। लेकिन अगर यूं कहें कि क्या ये कंपनी वाले की व्यवस्था थी, तो हाँ, ये कंपनी वाले की व्यवस्था है कि उसने ऐसी हार्ड डिस्क या तो पेन ड्राइव बनाया है कि जो डालेंगे वही निकलेगा। तो व्यवस्था तो उसकी है, लेकिन व्यवस्था के होते हुए भी इसको ये नहीं कहेंगे कि ये कंपनी वाले ने दंड दिया, उसने ऐसी व्यवस्था कि जो जो इसमें गलत डालेगा तो गलत ही निकल करके आएगा। उसकी ओर से कोई दंड व्यवस्था नहीं है, प्रकृति के गुण है, यद्यपि उसकी व्यवस्था है। इसी तरह से नास्तिक्य या मानसिक विचार, जो भी वृत्ति होती है, उससे कुसंस्कार पड़ेगा, उससे कोई मना नहीं कर रहे हैं। जैसे टेप रिकॉर्डर में गलत डालेंगे तो गलत जाएगा, उससे कोई इनकार नहीं कर रहे हैं, वो सब जाएगा। फिर वो संस्कार से वृत्ति भी बनेगी, गलत कार्य भी होगा, उसका पतन होगा, उसकी हानि होगी, वो दुख में जाएगा, ये सब कुछ है। तो जो बहुत सारे कथन हमारे को मिलते हैं, जो पीछे प्रमाण भी प्रस्तुत किए गए कि नास्तिक्य से दुख होता है, आस्तिक्य से सुख होता है, बिल्कुल लिखा हुआ है, कोई बात नहीं है। उससे पतन होता है, कोई मना नहीं कर रहा है। आस्तिक्य से उन्नति होती है, बिल्कुल ठीक है, होता है। उपासना करने से बड़े दुख को भी व्यक्ति सहन कर लेता है, ये भी एक बिंदु वहां पर प्रमाण के रूप में आया था, उदाहरण के रूप में। और उपासना नहीं करेंगे तो दुख को सहन नहीं कर पाएगा। तो ये भी बात है, जो परमात्मा की उपासना कर रहे हैं, तो ये जो दुख सहना, ये परमात्मा ने कोई फल दिया हो, पुण्य कर्माशय बना है और उसको फल दिया हो, ऐसा मुझे स्वीकार नहीं होता है। दूसरे लोग कह सकते हैं, जो दूसरे पक्ष वाले हैं, क्योंकि उन्होंने प्रमाण ऐसे प्रस्तुत किए कि नास्तिक से दुख होता है, हानि होती है, मुक्ति नहीं होती है, बंधन होता है, ऐसे ऐसे जो भी हैं। ये एक व्यवस्था तो है ईश्वर की, कह सकते हैं, लेकिन ये परमात्मा के द्वारा दिया गया नहीं है। जैसे कंपनी के द्वारा नहीं दिया गया है हमारे को दुख, एक व्यवस्था दी है। तो जो मानसिक कर्म है, जिसको कि नास्तिक्य कहते हैं परमात्मा के प्रति, उसमें हमारे पे जो गलत संस्कार आएंगे, हम गलत करेंगे, दुख होगा, हानि होगी। जो प्रमाण दिए गए थे अन्य पक्ष वालों ने कि देखिए यहां लिखा है नास्तिक्य से यह हानि होती है, वो सब ठीक है अपनी जगह पे। उसको दो भागों में मैं बांट के अभी आगे बताता हूं, अपना विचार रखता हूं। लेकिन उससे हानि होती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। उनके किसी प्रमाण को दूसरों ने मना नहीं किया, इस पक्ष वालों ने, कि भाई आपके ये प्रमाण नहीं है, वो तो अपनी जगह हैं। और परमात्मा क्षमा नहीं करता है, कहां क्षमा नहीं करता है, वो भी स्वीकार है कि परमात्मा दंड देता है अपराधियों को। लेकिन क्या सर्वत्र या उसका कोई अपवाद है? प्रसंग केवल वहां का है। जो हानि होती है, जो ऐसे शब्द प्रमाण थे उस पक्ष में, जितने भी प्रमाण प्रस्तुत किए गए, लगभग सब में वही बात है, एक ही उत्तर है उन सबका कि नास्तिक से ये हानि होती है। ये देखो लिखा हुआ है। तो नास्तिक्य को दो भागों में बांटेंगे इस महर्षि के वचन के प्रकाश में कि स्व अपराधियों को सहन करने वाला है। अर्थात इससे संबंधित जो अपराध होगा वो दो प्रकार का होगा, एक स्व का होगा और एक पर का होगा। तो जो अन्य जितने भी सारे शास्त्रों में ये वचन दिए गए थे प्रमाण, उसको दो भागों में, उसमें दो बातें डाल सकते हैं कि वहां यदि परमात्मा की व्यवस्था से दंड हो भी, वो पक्ष भी माना जाए, अपने आप न होकर के दंड भी माना जाए, तो नास्तिक्य होना वहां ये तो स्पष्ट किया नहीं गया है कि ईश्वर के प्रति या अन्यों के प्रति, वहां सामान्य रूप से कथन है। तो जब जब नास्तिक्य या तो ईश्वर की निंदा जो भी है वो अन्यों को प्रभावित कर रही है, वो ऐसा बोल रहा है, दूसरों को नास्तिक बना रहा है, दूसरों को की हानि कर रहा है, समाज की हानि कर रहा है, आस्तिकता की हानि कर रहा है, वहां तो दूसरों को पीड़ा देना या तो दूसरों की हानि करना ये है ही, तो उससे तो कर्माशय बन ही जाएगा। तो वहां मन के ऊपर दुष्प्रभाव आकर के भी और कर्माशय बन करके भी परमात्मा की ओर से उन नास्तिकों के लिए हानि, बंधन आदि जो लिखे गए हैं वो ठीक है, वो स्वीकार्य हैं। क्योंकि हम जो भी कर्म करते हैं उसके लिए दो हमारे यहाँ बातें कही गई हैं।
कि एक दो तरह के संस्कार पड़ते हैं, एक धर्माधर्म संस्कार, एक वासना रूप संस्कार। तो मानसिक कर्म के संदर्भ में भी, या तो नास्तिक्य के संदर्भ में, कि नास्तिक्य हम जब लोगों के सामने प्रकट कर रहे हैं, अन्यों के सामने, तो वहां पर जिसमें दूसरों की हानि हो रही है वहां धर्माधर्म यानी अधर्म संस्कार पड़ेगा ही, कर्माशय बनेगा ही और दंड मिलना ही है। और उसको करते हुए भी परमात्मा के प्रति भी अपराध साथ ही साथ हो रहा है। अन्यों के प्रति तो हो ही रहा है, अन्यों की हानि तो हो ही रही है, परमात्मा के प्रति भी वो अपराध हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि परमात्मा का अपमान या तो जो भी हम निंदा कहें वो तो फिर भी हो ही रही है, दोनों हो रहे हैं। तो उन स्थलों पर जनता के प्रति जो हानि कर रहा है, वो समाज की हानि कर रहा है, तो वहां तो दंड होना ही है। लेकिन उसका भी जो अंश परमात्मा के प्रति अपराध का है, उसका वो कोई दंड देगा, ऐसा मुझे स्वीकार नहीं हो पा रहा है। मैं ऐसा पक्ष नहीं प्रस्तुत करूं। क्षमा तो वहां भी उतने अंश में रहेगा ही, क्योंकि परमात्मा के प्रति अपराध तो हर उस समय होगा जब हम हर वेद आज्ञा का उल्लंघन करेंगे, उसकी बात नहीं मानेंगे, उसका विस्मरण करेंगे, जो भी नास्तिक के भाव है, ये पीछे सब आ चुका है, तो वो तो हर जगह पे होगा। लेकिन जहां हम दूसरों की हानि नहीं कर रहे हैं, वहां पर भी यदि हानि का कथन माना जाएगा तो संस्कारों की हानि के कारण होगा, और वो ईश्वरीय व्यवस्था होते हुए भी, ईश्वर की व्यवस्था से होते हुए वो परमात्मा के द्वारा दिया गया है, ऐसा नहीं होगा। तो इस दृष्टि से मैं अपनी बात को यहां पर रख रहा हूं। इस बार जो एक वचन साथ में जोड़ करके दिया, मैंने एक दो और प्रमाण प्रस्तुत किए थे, वो व्हाट्सएप पे थे, जो देख लिए होंगे, कि एक तो उसमें अपराध था और महर्षि के वचन थे उसके अंदर, जिसमें कि किसी के बच्चा नहीं हुआ तो दुख देता है, या बाढ़ आ गई या कुछ और हानि हो गई तो जो परमात्मा को गाली देते हैं, उन सबको वहां पर नास्तिक में और परमात्मा के अपमान और निंदा में लिया गया। इसलिए वो विषय तो स्पष्ट है, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। सत्यार्थ प्रकाश समूला 7 में सहोसी सहोमयी देही के प्रसंग में यह था कि सहन करने वाले हैं। इस पर जो निर्णायकों का मत था कि दबाना या न दबाना, यही अर्थ होना चाहिए, दंड न देना ये अर्थ कहीं से भी नहीं मिलता है और वो मान्य नहीं है, इसलिए उन्होंने इसमें निर्णय किया था। तो महर्षि दयानंद का क्या अभिप्राय हो सकता है या युक्ति से क्या कर सकते हैं, उसको मैं अब आपके सामने रख रहा हूं। तो इसके लिए जो कागज आपको दिया गया है उसमें पुनः प्रवचन 3 का एक वचन मिलता है, जो कि क्षमा के संदर्भ में है, और वही सहन करना, क्षमा करना, हम एक ही तात्पर्य मान के चल रहे हैं। तो क्षमा अर्थात सहनता शब्द आ ही चुका है। उसमें महर्षि केवल स्पष्ट कर रहे हैं पहले तो कि बड़े ने कोई अपकृत्य छोटे मनुष्य के लिए किया तो उसे छोटे ने सहन कर लिया, वह क्षमा नहीं कहलाएगा। वो सहन करना अलग है, लेकिन उसको क्षमा करना नहीं कहेंगे। इसे असामर्थ्य कहते हैं। तो ये तो हटा दिया, और ये ईश्वर के प्रति घटेगा भी नहीं, क्योंकि ईश्वर किसी से भी छोटा नहीं है, सदा बड़ा ही है। अब आगे जो कह रहे हैं वो महत्वपूर्ण है कि किंतु शरीर में सामर्थ्य होकर बुरे का प्रतिकार न करना, यहां क्षमा है। तो ये जो शरीर में सामर्थ्य होकर, ये हम मनुष्यों की दृष्टि से शरीर का कथन है, लेकिन इससे महर्षि का हम तात्पर्य ले सकते हैं। अब इसका ऐसे तो खंडन नहीं करेंगे कि या तो शरीर से संबंधित बात है और परमात्मा का तो शरीर होता ही नहीं है, और फिर मैं कहूँ कि नहीं जी परमात्मा का भी शरीर वेद में कहा गया है और ये प्रकृति को माना, हम चर्चा को वहां ले जाएं, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ तात्पर्य क्या है कि सामर्थ्य होकर बुरे का प्रतिकार न करना, यहां क्षमा है, इसे क्षमा कहते हैं। इसी को सहन करना भी महर्षि बोल रहे हैं और इसी को क्षमा भी कह रहे हैं। तो बुरा भी लिखा हुआ है, जिसको कि हम हमारे प्रसंग में नास्तिकता कह लें, जो कि ईश्वर के प्रति अपराध है, जो कि बुरा कर्म है, निश्चित ही वो बुरा कर्म है, त्याज्य है, अधर्म है, ये स्वीकार कर रहा हूं मैं। तो उस बुरे का प्रतिकार न करना, इसको महर्षि ने लिखा है। तो प्रतिकार न करने का क्या तात्पर्य है? तो हम तो जैसे भी प्रतिकार करते हैं उसकी चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसको जब हम परमात्मा के संदर्भ में देखेंगे तो परमात्मा के, क्योंकि सहोसी सहोमयी देही, वो भी वैसा है और हमें भी ऐसा ही बनना है। तो परमात्मा का प्रतिकार न करना, ये कहां घटेगा?
परमात्मा सहन करता है, प्रतिकार नहीं करता है, तो ये कहां घटेगा जाकर के? सहन करने का निर्णायकों की ओर से या और दूसरे पक्ष की ओर से बार बार यही एक बात आई, जो कि प्रमुख अर्थ है भी, कि तटस्थ रहना, प्रतिक्रिया न करना, यानी निंदा स्तुति उसमें सम स्थिति में रहना इत्यादि जो अर्थ आए थे। तो उसको हम प्रतिकार न करना यदि कहें तो वो तो चाहे स्व अपराध हो चाहे पर अपराध हो। स्व अपराध का मतलब है ईश्वर के प्रति अपराध या अन्य जीवों के प्रति अपराध, ये पर अपराध हुआ। तो चाहे स्व अपराध हो चाहे पर अपराध हो, उस रूप में सहना तो परमात्मा का सदा ही रहता है। जीव जीव की जो भी हानि करता है तो उससे परमात्मा को कोई कष्ट नहीं होता, उद्वेलित नहीं होता। यदि जैसा प्रतीत हो रहा है दूसरा पक्ष ये माने कि नहीं, स्व अपराधियों को सहन करता है, तटस्थ रहता है, तो अर्थापत्ति से यह आएगा कि पर अपराधियों को वो सहन नहीं करता है। स्व अपराधियों को सहन करता है तो पर अपराधियों को सहन नहीं करता है। और अब यदि इसका सहन करने का अर्थ सम रहना मान लिया जाए जैसा कि प्रस्तावित है, तो फिर ये तात्पर्य बनेगा कि स्व अपराधियों में तो वो तटस्थ रहता है, यानी विचलित नहीं होता है, लेकिन पर अपराधियों में यानी कोई जीव दूसरे के प्रति अपराध करे तो वहां वो विचलित होता है। तो वो तात्पर्य संभवतः वो पक्ष भी स्वीकार ना करे, क्योंकि परमात्मा तो कभी भी विचलित नहीं होता है। तो इस दृष्टि से कि यहीं विचलित ना होने की बात क्यों, वो तो स्व और पर दोनों में है, इसलिए उसको कहने का वक्ता का प्रयोजन नहीं होना चाहिए, इस वाक्य का वो तात्पर्य नहीं होना चाहिए। लेंगे तो हानि, उसके अंदर विपरीत अर्थ चला जाएगा। तो परमात्मा प्रतिकार न करे तो किस अर्थ में घटेगा? प्रतिकार वो विचलित होगा तो विचलित तो कभी होता ही नहीं, इस रूप में वो प्रतिकार करता ही नहीं है। परमात्मा अपराधी का प्रतिकार कैसे करता है, उसकी क्या कल्पना हम करें, प्रतिकार कैसे करता है? तो मुझे तो वो प्रतिकार दंड के रूप में ही दिखाई देता है, और कोई प्रतिकार की बात नहीं। वो हमारी तरह एक दूसरे को गुस्सा नहीं करेगा। यद्यपि क्रोध शब्द लिखा हुआ है ऊपर, मन्यु रसी मन्यु मई देही, इसी प्रसंग में, तो वहां दुष्ट कर्म और दुष्टों पर क्रोधकारी है, ये लिखा हुआ है। लेकिन हम सब इस बात को मानने वाले होंगे कि वो वैसा क्रोध नहीं करता जैसा कि हम मनुष्य आपस में क्रोध कर लेते हैं, वैसा तो वो क्रोध नहीं करता। और वो मन्यु है, मन्यु करता है, क्रोध करता है, तो उसके मन्यु और क्रोध का स्वरूप क्या होगा? जोर से बोलेगा, जोर से बोल के दबाएगा हमारे को, हाथ पकड़ेगा, क्या करेगा वो, किस रूप में करेगा? तो दो रीतियों से देख सकते हैं। एक तो वो पक्ष विचारणीय है कि जिसमें भय शंका लज्जा आदि की बात है, एक मानसिक रूप से उसको भी कोई दंड के रूप में ले सकते हैं, अथवा कर्माशय में जाकर के वो दंड देगा। नहीं तो परमात्मा कैसे प्रतिकार करेगा या कैसे क्रोध करता है? परमात्मा के क्रोध का स्वरूप दंड के रूप में मैं समझ पाता हूं। तो उस दृष्टि से कि जब क्रोधकारी है तो वो उसको दंड देगा, और दंड देने में उसकी कुछ ना कुछ हानि अवश्य होगी, अवसर रुकेगा या हानि होगी। क्योंकि जब हम क्रोध कहें, फिर मन्यु कहें और जिघांसा कहें, ये एक अर्थ में तात्पर्य को, जब जब हम क्रोध करते हैं तो हम दूसरे को कुछ नष्ट करना या हानि करना चाहते हैं। जिघांसा होती है मारने की इच्छा, मारने की इच्छा का मतलब उसको छीन करने की इच्छा, उसी क्रोध के अंदर ये छुपा हुआ रहता है। क्रोध और मन्यु पर्याय के रूप में भी हमारे यहाँ और जिघांसा के रूप में आए। तो परमात्मा का क्रोध किस रूप में आएगा? मन्यु रसी मन्यु मई देही, तो वो कर्माशय के रूप में आएगा। और जब मन्यु रसी मन्यु मई देही में दुष्ट और दुष्ट कामों और दुष्टों पर मन्यु की बात कह दी गई है, क्रोध की बात कह दी गई है, तो जो सहोसी सहोमयी देही है, इसका अर्थ करते हुए यदि हम ये लेंगे कि वो दंड देगा, ऐसा कई जो लोग अर्थ करते हैं कि नहीं दंड देगा, अभी नहीं देगा, बाद में देगा, लेकिन दंड देगा, तो वो बात तो मन्यु रसी मन्युमयी देही में आ ही चुकी है। तो ये जो दूसरा सहोसी सहोमयी देही है, इसमें सहन करना सम रहने के अर्थ में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तो वैसे भी दोनों जगह होगा। यहां
दबाना अर्थ जब हम लेते हैं तो उस दृष्टि से कि जो स्व अपराधी है उसको परमात्मा सहन करता है, मतलब दबाता है। तो क्या दबाता है, किस रूप में दबाएगा? वो उसको दंड के रूप में दबाएगा। अर्थात सहन करने का जो अर्थ हम लोग ले रहे थे कि दंड देना न देना, उसका तो निषेध किया गया था। नहीं, दबाना और या न दबाना ही वहां पर अर्थ है। तो उसको यदि हम पूछें कि भाई परमात्मा दबाता है तो क्या दबाता है, किस रूप में दबाता है, उसका स्वरूप क्या है, तो उसको थोड़ा और इधर उधर जो भी अर्थ करें, अंततः जाकर के परमात्मा के द्वारा दंड व्यवस्था या कर्मफल उसी रूप में वहां पर आएगा। और न दबने का अर्थ कहें तो स्व अपराधियों से वो नहीं दबता है, तो किस रूप में नहीं दबता है? परमात्मा तो वैसे भी नहीं दबता है, तो स्व अपराधियों से ही नहीं दबता है, पर अपराधियों से भी नहीं दबता है, उसमें तो न दबने का तो है ही, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन फिर भी जो विशेष कथन किया गया तो उसका कुछ तात्पर्य होना चाहिए। इस दृष्टि से यहाँ पर ऐसा अर्थ निकाल करके बात को मैं रख रहा था कि परमात्मा उनको दंड नहीं देता, यानी कर्माशय में जाए और फिर परमात्मा उसके अनुसार फल दे, ऐसा नहीं होगा। परमात्मा की व्यवस्था में, यानी वो निर्माता है, वो हार्ड डिस्क की तरह से जो कुछ होता है वो तो होगा, उसको दंड के रूप में नहीं लेंगे। दूसरा, इस विषय में ये जो वाक्य है, इसमें एक उस समय एक आक्षेप आया था कि स्तुति, निंदा और स्व अपराधियों का सहन करने वाला। तो ये जो सहन करना है ये एक ही क्रिया है। उसको जब पूछा गया कि जी आप स्तुति और निंदा के संदर्भ में कैसे देंगे, तो दोनों ही पक्ष ये मानते हैं कि वो तटस्थ रहना ही है। और स्व अपराधियों के लिए आएंगे तो जो जिस पक्ष को मैं रख रहा हूं, उस पक्ष को जो मानने वाले थे वो यही कहते थे कि दंड नहीं देगा वो। तो उस पर यह प्रश्न था कि सहन करने के आप अलग अलग अर्थ कैसे ले रहे हैं? तीन बातें हैं, स्तुति, निंदा और स्व अपराधी। सहन करना एक ही है, तो यहां पर एक शेष हुआ हुआ है। तो एक शेष हुआ हुआ है तो समान अर्थ ही तीनों जगह लिया जाना चाहिए व्याकरण के नियम से। प्रातःकाल भी ये चर्चा आई थी वो धातु कोश, महाकोश के संदर्भ में। तो समान अर्थ लेना चाहिए क्योंकि एक शेष हुआ है। तो इस दृष्टि से यदि स्तुति और प्रार्थना में आप तटस्थ रहना अर्थ करते हो तो फिर स्व अपराधियों में भी वही अर्थ होना चाहिए। फिर आप दंड नहीं देता है ऐसा अर्थ वहां नहीं कर सकते, एक नियम की दृष्टि से था। तो व्याकरण का और एक शेष का ये नियम अपनी जगह जहां है वो ठीक है, मुझे भी वो स्वीकार्य है, होता है। लेकिन इस वाक्य के अंदर हम थोड़ा भिन्नता देखें कि महर्षि ने लिखा स्तुति, निंदा और स्व अपराधी। अब इसमें स्तुति और निंदा अलग बात है कि किसी ने परमात्मा की स्तुति जो की या निंदा जो की उसको वो सहन कर रहा है। अभी अपराधी की बात नहीं है ये स्तुति और निंदा में, ये तो वो जो क्रिया हुई, किसी ने स्तुति या निंदा की, ये जो स्तुति निंदा रूप कर्म जो किया किसी ने, उस कर्म के प्रति परमात्मा क्या करता है वो एक केवल घटेगा। और फिर दूसरा है स्व अपराधी, ये वो व्यक्ति है जो अपराध कर रहा है, वो कर्म नहीं है, ये वो अपराध कर्म नहीं है। तो अपराध कर्म और अपराधी ये दो अलग अलग बातें होती हैं। तो निंदा, स्तुति, निंदा और स्व अपराधी, तो इसमें दो भाग करके देखेंगे। स्तुति और निंदा तो वो कर्म हो गए जो ईश्वर के प्रति किए गए, और स्व अपराधी वो व्यक्ति हुआ। तो ये दो अलग अलग रीति से हुए। यदि सारे एक जैसे होते तो एक जैसा किया जा सकता था, वो प्राय होता ही है। लेकिन चूंकि ये भिन्न भिन्न है इसलिए भिन्न भिन्न अर्थ लगना चाहिए। मैं इसको सहन करने को दबाना और न दबाना जो प्रचलित अर्थ है व्याकरण साहित्य का और जो निर्णायकों का भी मत था, महर्षि दयानंद ने भी ऐसा ही प्रयोग किया, उसकी दृष्टि से मैं यहां पर कहना चाहता हूं न दबना और दबाना। अब ये जो दो अर्थ हैं, दबाना और न दबाना, क्या इन दोनों को हम इन तीनों स्थानों पर लगा सकते हैं? यद्यपि सहन करने का कोई एक अर्थ होगा, पर जो दो अर्थ निकाले गए कि सहन करना दो अर्थों में आता है, मान भी लिया, नहीं तो आपत्ति तो ये भी आ सकती है कि भाई सहन करने का आप भी एक ही अर्थ लीजिए, दो अर्थ क्यों ले रहे हो आप? पर चलिए, सब जगह होता है दो अर्थ, दबाना और न दबाना, ये जो सहन करने का अर्थ है। अब स्तुति और प्रार्थना में दबाना
या न दबना वाला कौन सा अर्थ घटता है, और स्व अपराधी में दबाना या न दबने का कौन सा अर्थ घटता है? ये मैं दूसरे पक्ष से प्रश्न करता हूं कि इन दोनों में से कौन सा अर्थ घटेगा। तो जो स्तुति और प्रार्थना है उसमें अधिक संगत क्या है कि परमात्मा इनसे दबता नहीं है। सहन करने का, दबाना और न दबना जो एक प्रमुख अर्थ था, इसके बाद भी तटस्थ रहना तो स्वीकार्य था ही। तो न दबने का अर्थ वहां पर यह होगा कि स्तुति और प्रार्थना से वो प्रभावित नहीं होता है, न तो प्रसन्न होता है न दुखी होता है। इस रूप में वो अप्रभावित, मतलब वो उससे दब नहीं रहा है। स्तुति प्रार्थना जो की जा रही है उससे वो दब नहीं रहा है, जैसे कि हम दब जाते हैं, वो नहीं दब रहा है। और जो अपराधी हैं उसमें वो कौन सा अर्थ घटाएंगे कि अपराधी से दब नहीं रहा, तो वहां तो दबने की कोई बात ही नहीं है। अपराधी क्या दबाएगा? अपराधी दबाएगा तो वो स्तुति प्रार्थना से ही या कुछ ऐसा ही कह के दबाने का होगा, बात तो दबा नहीं सकता है। तो परमात्मा उन अपराधियों को दबाएगा, यानी दंड देगा। अब जब दबाना है, स्व अपराधियों को दबाता है, जो दूसरे पक्ष मानते हैं, मैं उसके ऊपर बात रख रहा हूं। अपराधियों को परमात्मा दबाता है, चाहे स्व हो चाहे पर हो। तो स्व अपराधियों को वो दबाता है, तो क्या दबाता है, कैसे दबाता है, उसका रीति क्या होगी, क्या दबाता है वो? तो जैसे क्रोध के अंदर, मन्यु के अंदर जिघांसा का भाव भी आएगा कि उसकी रुकावट होगी, हानि होगी, कुछ ना कुछ होगा, ऐसे ही दबाने के अंदर भी उसको कोई प्रतिबंधित करेगा, किसी और में करेगा, तो वो कुल मिलाकर के वो दंड ही के अंतर्गत आ जाएगा। अर्थात सहन करने का जो दंड देना या न देने के संदर्भ में हम अर्थ ले रहे थे, उसको ये कहकर के निषेध किया गया है कि दबाना न दबाना है। दंड देने वाला तो अर्थ महर्षि ने कहीं किया ही नहीं है, इसलिए वो मान्य नहीं है। ये जो निर्णय था, इसके ऊपर मेरा कथन है कि आप दबाने वाला अर्थ करेंगे तो दबाने का स्वरूप क्या है, ये अगर आप बताएंगे और कुछ भी बताएंगे, मैं एक दो चार प्रश्न और करूंगा, तो अंत में जाकर के वो दबाने का स्वरूप दंड के रूप में ही आएगा। तो इस दृष्टि से यहां पर महर्षि ने जो लिखा है कि स्व अपराधियों को सहन करने वाला है, उसमें भले ही लोग वहां पर प्रचलन में ना हो समाज के अंदर, उसमें वो वाला अर्थ, लेकिन जो लोक में सामान्य प्रचलित है उसके आधार पे, या जो हम बचा हुआ है उसमें दंड न देना, इस तात्पर्य को लेते हैं। अब इसमें जो स्व अपराधी है उसमें स्व शब्द विशेष ध्यान देने की बात है, जो कि पिछली बार भी हमने रखा, उस पर उतना ध्यान नहीं दिया गया ऐसा हमें प्रतीत होता है। नहीं तो स्व को कहने की महर्षि को आवश्यकता नहीं थी, बस केवल अपराधी कह देते। हम सहन करने को अधिकतर अपने साथ ही जोड़ते हैं कि हम क्षमा करते हैं, हमारे प्रति जो अपराध किया, और जो मैंने वचन दिया उससे भी ऐसा ही है, हमारे प्रति कुछ करते हैं तो क्षमा करते हैं उसको। महर्षि दयानंद का यहाँ क्या अर्थ होना चाहिए वो हम महर्षि के जीवन से भी समझ सकते हैं कि जिन स्थलों पर महर्षि के प्रति अपराध अनुभव में आया, उन स्थलों पर महर्षि ने क्या किया? उन्होंने दंड दिया उनको, अथवा उन्होंने कुछ भी दंड नहीं दिया, उपेक्षा कर दी, अथवा तो उनको क्षमा सहन कर दिया, कुछ भी नहीं किया, बल्कि उनको कुछ फल पहुंचा दिए या कुछ और उनका हित कर दिया, धन दे करके भेज दिया, इत्यादि इत्यादि जो हम चीजें देखते हैं। कि इस पंक्ति का महर्षि क्या अर्थ कर रहे हैं, तो महर्षि भी तो अपने जीवन में लाए होंगे इसको। उनके जीवन में कहाँ है ऐसा कोई ऐसे उदाहरण है कि उनके प्रति जो अपराध किया हो महर्षि के प्रति, उसके लिए महर्षि ने कोई दंड दिया हो अथवा दंड दिलवाया हो उस व्यवस्था से? तो वहां तो जो पकड़े गए उनको भी महर्षि ने छोड़ दिया, कोतवाल के यहाँ पर कोतवाल पकड़ के लाया। तो महर्षि के किए हुए अर्थ को समझने के लिए कि महर्षि क्या अर्थ कर रहे हैं, हम ये मान के कि महर्षि तो संस्कृत के विद्वान थे, तो संस्कृत का जो प्रचलित अर्थ था वही यहाँ पर लिया जाए, वो एक शैली हो सकती है। दूसरा, महर्षि का जो जीवन था, तो महर्षि के जीवन में हमें कौन से उदाहरण मिलते हैं? उनके प्रति जो अपराध के जो भी 2, 4, 5, 10 हमारे को दृष्टांत मिलते हैं, उसमें महर्षि ने वहां पर दंड न दिया ये बात हमें दिखती है, अथवा तो उन्होंने दंड दिया या दिलवाया वो बात दिखती है। तो महर्षि के जीवन से, घटनाओं से आप सब परिचित हैं, उन घटनाओं से।
ये तात्पर्य आता है कि महर्षि इस पंक्ति का अर्थ वो ले रहे थे और उन्होंने अपने जीवन में रख भी रखा था। और वो इसलिए क्योंकि परमात्मा भी ऐसा ही करता है कि परमात्मा भी स्व अपराधियों को क्षमा करता है, उसके लिए कोई दंड नहीं देता। कोई ईश्वर को माने या ना माने तो भी इसके लिए कोई दंड नहीं देगा। ये ईश निंदा वाला विषय, ये जो प्रसंग है, हमारे यहाँ इतना नहीं चलता है, लेकिन आप लोग बहुत जानते ही होंगे विदेशों में या कहीं में, जहाँ विशेष रूप से पाकिस्तान के अंदर ईश निंदा, या जहाँ मुस्लिम देश हैं कुछ में, वो एक बहुत बड़ा अपराध माना जाता है और उसको कारागार दे सकते हैं, वो मृत्यु दंड है उसके लिए, और पत्थर मार मार के मृत्यु कर देते हैं। ये इतनी बड़ी बात है, तो वो तो उसको अपराध मानते हैं कि परमात्मा की निंदा कर दी, या परमात्मा, या तो यूं कहें तथाकथित परमात्मा की, या तथाकथित कोई पुस्तक की जो कि उनके लिए श्रद्धा के योग्य है, तो उसको तो वो दंडनीय अपराध मानते हैं। ऐसा वो एक है, वो समाज के अंदर है, तो ये अपने आप में बड़ा बिंदु है। मेरा अभिप्राय इसमें इसी रूप में है कि परमात्मा को हम कितनी भी गाली दें, उसको गुणों को विकृत करके, चाहे साकार निराकार या एक देशी सर्वव्यापक किसी भी रूप में माने, मिथ्या रूप में जो कुछ भी मानना है, सारे दोष उसको दे दें, अपने जीवन के समस्त दुखों को अंदर हम अगर कर रहे हैं, दूसरों को कुछ पता है, दूसरों पे कोई प्रभाव नहीं आ रहा है, तो ये शुद्ध रूप से परमात्मा के प्रति अपराध होगा। उसका वो कोई कर्माशय नहीं बनेगा और ना कोई वो दंड देगा। और हमारे इन सब कर्मों से यदि समाज भी प्रभावित हो रहा है, दुष्प्रभाव आ रहा है, उन पे गलत रास्ते पे वो जा रहे हैं, तो ये इसमें दोनों मिश्रित बातें होंगी। जो समाज पे दुष्प्रभाव आ रहा है वो तो पर अपराध चूंकि उसमें जुड़ चुका है, इसलिए उसका दंड परमात्मा देगा, वो देना चाहिए। और उसका भी जो अंश परमात्मा के प्रति है उसका कोई दंड नहीं देना चाहिए। इस विषय में जो एक और बात कही गई थी आचार्य आनंद पुरुषार्थी जी ने, मनुस्मृति के श्लोकों वाली बात, जो कि सत्यार्थ प्रकाश समोल्लास 9 के अंत में है, कि नास्तिक्य को, तमोगुण की प्रवृत्तियों में नास्तिक्य को लिखा, और नास्तिक्य के भी तमोगुण के भी 3 भाग किए गए, और उसमें नास्तिकता के कारण से अलग अलग जन्मों की बात वहां पर कही गई है। तो वो एक प्रमाण के रूप में प्रस्तुत हुआ था। मैं 2 प्रमाणों का यहाँ पर उल्लेख करना चाहूंगा समय की, बोलो। और बहुत सारे उदाहरण थे, कुछ प्रमाण थे, उनका कुछ तो मैंने सामान्य रूप से कथन कर दिया, लेकिन एक न्याय दर्शन का और जो 10 पाप और पुण्य है उसके संदर्भ में कुछ कहना चाहता हूं, और जो मनुस्मृति का विषय था, प्रमाण था, उसके विषय में। तो मनुस्मृति वाला जो विषय था उसमें नास्तिक्य के कारण से जो तमोगुण के विभिन्न भाग हैं उसमें अनेक शरीरों का मिलना लिखा हुआ है, मनुस्मृति में भी, और महर्षि ने लिखा है, हिंदी में भाष्य है, इसका मतलब महर्षि भी उससे सहमत है। ये एक प्रमाण वहां प्रस्तुत किया गया था। अब इसमें ये विचारने की बात है कि इस नास्तिक्य के कारण से शरीर मिला, और शरीर मिला मतलब परमात्मा ने दंड दिया, ये इसके पीछे का आधार है। अब उसमें हमें देखना है कि नास्तिक के कारण से जो शरीर मिला है वो उसका दंड है या नहीं है। इस पूरे प्रसंग का जो पहला श्लोक है, और उस तात्पर्य को आनंद पुरुषार्थी जी ने भी उस दिन रखा था, कि वहां एक सिद्धांत लिखा हुआ है कि जो शरीर से कर्म किए जाते हैं उनका शरीर से फल मिलता है, वाणी का वाणी से और मन का मन से। अब ये नास्तिक्य है, ये तो मानसिक कर्म है, और इसका जो फल प्रस्तुत किया गया था उस बार भी, और यहाँ जो आगे का वर्णन है वो शरीर के रूप में है। तो ये एक पहला विरोध है जो कि इसके समझने में भूल हो रही है, उसको द्योतित करता है। अगर हम सामान्य रूप से देखेंगे तो वही कथन करेंगे जो पिछली गोष्ठी के अंदर हुआ था कि इससे शरीर मिलता है। ये परस्पर इतना विरुद्ध कथन था कि एक तरफ हम ये कह रहे हैं कि मन के कर्मों का फल मानसिक मिलता है, यानी वाणी और शरीर पे नहीं मिलेगा, और दूसरी तरफ उसी मानसिक कर्म से हम शरीर का मिलना मान रहे हैं। तो और मनुस्मृति का भी परस्पर विरोध, वक्ता हम में से कोई भी हो उनका विरोध ना कहते हुए भी, क्योंकि ये तो मनुस्मृति की बात कही गई है, सबसे पहला श्लोक यही है, ये प्रतिज्ञा है उनकी, तो इसलिए वहां ये मानना कि शरीर मिलने का कथन है इससे कर्माशय बन करके हुआ है, ये विचार की कोटि में है, नहीं तो परस्पर विरुद्ध कथन आएंगे। दूसरा, वहां पर हम जो जन्म देखते हैं, तो जहां
नास्तिक के लिए दिया गया मैं उदाहरण थे, उसमें पक्षी का भी उदाहरण है, सुंदर पक्षी का, और मनुष्य का भी उदाहरण है नास्तिक्य के कारण से। यदि नास्तिक्य के कारण से कर्माशय बन रहा होता और उस कर्माशय के कारण से अगर हमारे को फल मिल रहा होता, तो फिर तो पुण्यों की पाप की एकता से एक तो पक्षी शरीर में जा रहा है और एक मनुष्य शरीर में जा रहा है, और वहीं पर चांडाल और अन्य भी लिखे हैं, यानी वो है मनुष्य। यदि हम कर्माशय वाली बात है, जो कि हमारा सिद्धांत है महर्षि दयानंद के अनुसार, कि पुण्य बराबर हो या पुण्य अधिक हो तो मनुष्य शरीर ही मिलेगा, तो स्थिति एक है जिसको कारण माना गया, उसमें एक मनुष्य बन रहा है और एक पक्षी भी बन रहा है। तो इससे ये पता लगता है कि ये जो नास्तिकता की बात है, इससे शरीर पे प्रभाव तो आ रहा है, क्योंकि उसका हम निषेध नहीं कर सकते, शरीर पे प्रभाव आ रहा है ये तो कथन है, लेकिन उससे कर्माशय बन करके आ रहा है ऐसा वहां पर नहीं कह सकते। तो जो दो बातें हैं, हम प्राय ये समझते हैं कि कर्माशय बनेगा, कर्माशय के अनुसार शरीर मिलेगा। अपनी जगह वो बात ठीक होते हुए भी अधूरी है, यानी एक पक्ष है, प्रबल है, क्योंकि जन्म केवल कर्माशय के अनुसार नहीं, हमारे संस्कार यानी वासना रूप संस्कार के कारण भी मिलता है, दोनों जुड़ करके फल देते हैं। एक पक्ष ये है जो कि प्राय करके जो हम सोचते हैं कि जो धर्माधर्म संस्कार है, पाप पुण्य, उसी के अनुसार हमारे को शरीर मिलेगा, इतना ही मानते हैं। उस पर संस्कारों के आधार, संस्कारों का प्रभाव जन्म पर पड़ेगा ये नहीं मानते। हाँ, जो जन्म हो गया है उसमें हमारे पिछले संस्कार उभर के आएंगे ये तो मानते हैं, लेकिन जो योनि मिलेगी, शरीर मिलेगा, या मनुष्य शरीर में भी भिन्नता होगी, उसमें संस्कारों का भी कारण होंगे ये नहीं मानते। तो उस दृष्टि से कि हम जो नया जन्म हमारे को मिलता है, उपनिषदों में भी जो वचन आते हैं, तो उसमें ज्ञान और कर्म दोनों का ग्रहण किया गया, कि हमारे अभी जैसा ज्ञान या तो वासना रूप संस्कार है और कर्माशय, उन दोनों का प्रभाव उसके ऊपर आएगा, यानी जो हमारा जन्म मिलेगा केवल कर्माशय पे नहीं है। तो ये जो मनुस्मृति के श्लोक हैं, इसको मैं इस तरह से देखता हूं, यद्यपि ये बहुत विचारणीय बिंदु है, अभी भी विवेच्य है, लेकिन ये प्रश्न तो हमेशा बना रहता है, लोग पूछते रहते हैं, स्वाध्याय करने वालों को भी पूरा निर्णय नहीं होता ये लिखा कैसे है, इसकी संगति कैसे है। तो उसमें मेरा अभिप्राय यह है कि यहाँ जो नास्तिक्य, जिसको कि हमारा प्रसंग से है, जिसके कारण जो शरीर पे प्रभाव दिखाया जा रहा है, वो शरीर पे तो प्रभाव है, लेकिन वो कर्माशय में जाकर के नहीं, वो संस्कारों के कारण से है, कर्माशय होकर के नहीं। तो जब कर्माशय होकर के नहीं होगा, तो वो जो मूल बात है कि परमात्मा उसका दंड नहीं देता उस तरह से, उस रूप में संस्कारों के कारण से जो होता है, तो नास्तिक्य का प्रभाव, हमारे ज्ञान का प्रभाव उस रूप में आगे आएगा, ये तो मैं वहां पर स्वीकार करता हूं कि आगे होगा, लेकिन परमात्मा उस तरह से फल नहीं देगा, ऐसा मेरा अभिप्राय है। दूसरा जो न्याय दर्शन का था, जहां 10 पुण्य और 10 पाप, और उसमें भी शारीरिक, वाचनिक और मानसिक 3 भेद किए गए थे, उसमें जो प्रवृत्ति है, जो अधर्म की प्रवृत्ति है, उसमें मानसिक में नास्तिक्य को भी लिखा गया। और चूंकि वहां पर आगे ये भी कथन था कि इससे धर्माधर्म होते हैं, और वहां जो प्रवृत्ति है, दुख, जन्म, प्रवृत्ति, दोष, जो वहां प्रवृत्ति शब्द थी, और उससे धर्माधर्म की भी बात कही गई, तो उसमें दूसरे पक्ष के द्वारा ये रखा गया कि देखिए नास्तिक्य के द्वारा अधर्म बना, और अधर्म बना तो कर्माशय बना, और कर्माशय बनेगा तो ये फल हो गया, तो परमात्मा दंड देता है, ये वहां पर प्रस्तुति है। तो वचन तो वहां पर वैसे ही हैं। इसमें मेरा ये कहना है कि ये प्रवृत्ति यानी नास्तिक्य वो धर्म, वो अधर्म के लिए होगी, और चूंकि वहां भी भाष्यकार ने भी प्रवृत्ति और धर्माधर्म को कारण कार्य मानते हुए भी अभेद रूप से वहां पर प्रवृत्ति के रूप में धर्माधर्म का कथन माना है, लेकिन दोनों में है कारण कार्य संबंध। तो ये जो नास्तिक्य है मानसिक, इससे ये अधर्म के लिए होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आगे अधर्म करेगा और फिर बंधन को प्राप्त होगा और गलत शरीर मिलेगा, उसमें कोई मतभेद नहीं है, वो तो होगा। लेकिन नास्तिक्य अपने आप में कि वो ईश्वर को नहीं मानता, इससे उसका कोई पाप कर्माशय बनेगा या ईश्वर दंड देगा, उसके लिए वहां पर, यानी मैं उस तरह से उसकी व्याख्या समझता हूं कि वो प्रमाण इस अपने आप में ये पुष्ट नहीं करता कि नास्तिक्य का भी कर्माशय बनता है या परमात्मा
उसका अपराध का दंड देता है। तो शास्त्रीय वाक्य और उनके अर्थ तो वो अपनी जगह पे हैं। मैं समझता हूँ कि मैंने लगभग अपनी बात को कह दिया है। पर महर्षि दयानंद का व्यवहार और भी जो हम ऋषि लोग देख सकते हैं उनका व्यवहार, जो अपने अपराधियों को क्षमा करने का भाव है वो हमारे अंदर, और दूसरों को, और एक वेद मंत्र का भी मैंने लिखा था वैसे मोबाइल पे, जिसमें परमात्मा से ये प्रार्थना की गई कि क्षमा करने का जो भाग था, कि जिसने अज्ञानता में कोई किया है कर्म और जो अपने कर्म के लिए लज्जित है उस पर क्रोध ना करे, उस पर उसको दंड न दे। वो एक पक्ष भी साथ में है कि वहां उस रूप में क्षमा करना कि जो लज्जित है उसको भी दंड देना, कि नहीं कर्म का तो दंड होता ही है। तो वो प्रायश्चित, और वो कई प्रसंग में, मैं अभी उन बिंदुओं को और अब नहीं उठा रहा हूँ, अगर प्रसंग आए तो मैं उसको और आगे रखूंगा। मैं धन्यवाद करता हूँ, मेरे को बहुत समय आपने दिया और धैर्य से आपने सुना। बाकी जो चर्चा होगी उसमें फिर आगे बात होगी। धन्यवाद। ओम। ओम। प्रथम वक्ता ने अपना विषय प्रस्तुत कर दिया है। दूसरे पक्ष के वक्ता अपना विषय अगले सत्र में प्रस्तुत करेंगे। इस सत्र का समय समाप्त हो चुका है, तो सभी लोग 3 बार ओम और शांति बोल करके सत्र की समाप्ति करेंगे। शांति शांति शांति।